हेलो नमस्कार, आई एम मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स। आज हम बायोलॉजी से संबंधित 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो जैव प्रक्रम यानी कि ऑर्गेनिक प्रोसेस से संबंधित होगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, इसलिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मंड, यानी कि पौधों में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है और जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। तो ये तीनों क्रियाएं क्या होती है? साथ साथ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, लाला रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टाइलिन। टाइलिन को हम लार एमिलेज भी कहते हैं, जो हमारे मुंह से निकलता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, टाइलिन या लार एमिलेज मंड को किसमें खंडित करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शर्करा में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जठर ग्रंथियों से निम्न में से किसका स्राव होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि जठर ग्रंथि जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? हमारे अमाशय की भित्ति में पाए जाते हैं, जहाँ से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा का स्रावन होता है। HCl हमारे भोजन को अम्लीय कर देता है, पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है, और श्लेष्मा हमारी अमाशय की भित्ति को HCl से रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पेप्सिन। और पेप्सिन का कहाँ से स्राव होता है? तो हमारे अमाशय की भित्ति में जो जठर ग्रंथि होते हैं उससे पेप्सिन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर एट, पेट में एसिडिटी अथवा अम्लता का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में जब अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है तो एसिडिटी का शिकायत होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्षुद्रांत। क्वेश्चन नंबर 10, क्षुद्रांत में किसका पूर्ण पाचन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? क्षुद्रांत में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल ए और बी। यानी कि अग्नाशय से ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, आंत्र रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत किसको कहते हैं? छोटी आंत को। क्वेश्चन नंबर 13, आंत्र रस का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि आंत्र रस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और वसा को वसीय अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 14, दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्षुद्रांत। यानी कि छोटी आंत में ही दीर्घ रोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले ग्लूकोज विखंडित होकर किस में परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पायरूवेट में। और यह कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। यानी ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव में होता है और वह पायरूवेट में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पायरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। और विखंडन के फलस्वरूप किसका निर्माण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है और साथ ही साथ ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे शरीर में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने पर किस अम्ल का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। और इसी कारण से उस स्थान पर दर्द महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सरीसृप जैसे जंतुओं के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। और मछलियों में कितने होते हैं? 2। और मानव में कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 19, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब यानी कि बीपी कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 120/80। इसे हम संकुचन और अनुशीतलन दाब भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्फैग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, धमनियों का कार्य है डैश मीन्स धमनियों का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाना। और किस रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाता है? तो यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को धमनियां हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाता है। और रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? तो यह शिरा करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा रक्त कोशिका हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 23, पादपों में कौन सा ऊतक मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जाइलम। जाइलम ही मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का फलस्वरूप जो भी उत्पाद का निर्माण होता है उसे पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो यह फ्लोएम करता है। क्वेश्चन नंबर 24, अपोहन यानी कि डायलिसिस क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कृत्रिम वृक्क, यानी कि जिस व्यक्ति का वृक्क यानी कि किडनी खराब हो जाता है उसमें कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव का शरीर कितना से कितना परास के बीच कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 7.0 से 7.8 के बीच। परास क्या होता है? तो यह pH मान होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।